साथ ही तेल छिड़क कर माचिस की तीली भी उनकी तरफ फेंकी। ये तो अच्छा था कि जलती तीली मेरे परिजनों से दूर जाकर गिरी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। चूंकि ये पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के रिश्तेदारों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आधा दर्जन से अधिक दबंग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब पुलिस का कहना है कि इस घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। बदायूं में दबंगों द्वारा किसी को जिंदा जलाने के प्रयासों का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले दबंग द्वारा डीएसओ पर तेल छिड़क कर जलाने का घिनौना प्रयास किया जा चुका है। प्रदेश सरकार अपराधों को रोकने के लिए लाख दावे कर रही है, लेकिन अफसरशाही के ढुलमुल रवैये ने इन सभी दावों को खोखला साबित कर दिया है। उत्तराखंड और बिहार एसटीएफ की टीम को मिली आज एक बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी बदमाश शंभू सिंह को किया दून में गिरफ्तार। 42 से ज्यादा मामलों में चल रहा था फरार शंभू। दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला बिहार का इनामी बदमाश शंभू सिंह चढ़ा दून एसटीएफ के हत्थे। बिहार में 42 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके शंभू को बिहार एसटीएफ और दून एसटीएफ ने संयुक्त टीम गठित कर दून के बल्लीवाला चौक से गिरफ्तार किया। 2004 से दून में रह रहे शंभू दून से ही बिहार में अपने कारोबार को संचालित कर रहा था। इसके साथ ही 1998 में बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के तार भी शंभू से जुड़े हैं। शंभू ने बताया कि वो राजनीति में जाने की तैयारी कर रहा है और यदि मौका मिला तो बिहार से निर्दलीय चुनाव भी लड़ने को तैयार है। वहीं एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई मामलों में नामजद रहे शंभू को बिहार और उत्तराखंड एसटीएफ ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर गिरफ्तार किया है। के थाना सिविल लाइन में बीएसएनएल के ऑफिस में चोरी करने आई 5 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। लाइन में बीएसएनएल ऑफिस में चोरी करने आए 5 चोरों ने बीएसएनएल में सामान चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कर्मचारियों ने उनको जमकर पीटा। इतना ही नहीं, बिजली का तार तक चोरों को लगाने का प्रयास किया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कर्मचारियों ने कानून अपने हाथों में ले लिया। पुलिस के पहुंचने के बाद भी कर्मचारी रुके नहीं और लगातार पुलिस के सामने चोरों को मारते मारते जब कर्मचारी थक गए तो पुलिस के हवाले कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेटर प्रवीण कुमार के भाई पर एक अधिकारी ने पिटाई करने व अश्लील एमएमएस बनाने के साथ जबरदस्ती 50 लाख रुपए के चेक साइन कराने का आरोप लगाया है। उधर पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और मामले में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की बात कर रही है। मेरठ के गंगानगर के रहने वाले व अलीगढ़ में सिंचाई विभाग में तैनात अधीक्षण अभियंता कुंवरपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि सिंचाई विभाग के ही ठेकेदारों ने उन्हें इस कदर पीटा कि वे अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं सकते। अधीक्षण अभियंता कुंवरपाल सिंह की माने तो प्रवीण कुमार के ममेरे भाई पुनीत चौधरी व संजय नाम के 2 ठेकेदारों ने बीती माह की 31 तारीख को उन्हें उस समय अपनी कार में बैठा लिया जब वे अपने घर से अलीगढ़ जाने के लिए निकले थे। रास्ते में उन्हें संजय व पुनीत ने गन पॉइंट पर लिया और दिल्ली रोड स्थित सुपरटेक के एक फ्लैट जो क्रिकेटर प्रवीण कुमार का है में ले जाकर पहले तो उनकी पिटाई की और फिर 2 लड़कियों के साथ उनका अश्लील एमएमएस भी बनाया। उसके बाद दोनों ठेकेदारों ने उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन पैसे देने से इनकार करने पर उन्होंने अभियंता से एक स्टैम्प पेपर पर 50 लाख रुपए प्रवीण के भाई विनय से उधार लेने की बात लिखवाई और उन्हें देने के एवज में उनकी चेक बुक से 50 लाख रुपए के 6 चेकों पर साइन कराने के बाद उन्हें छोड़ दिया। पूरे घटनाक्रम की शिकायत कुंवरपाल ने पुलिस अधिकारियों से की तो थाना इंचोली में मामला दर्ज कर लिया गया। मामला मीडिया में आने के बाद अब प्रवीण कुमार के भाई विनय कुमार भी सामने आ गए हैं और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जांच में आखिर क्या सामने आता है। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे की हल्द्वानी के सीजीएम कोर्ट में हुई पेशी। न्यायालय ने बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की जमानत खारिज कर उनको भेजा जेल। दरअसल गदरपुर के बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने 2006 में काठगोदाम के पास अपने समर्थकों के साथ एनएच जाम किया था, जिस मामले में विधायक अरविंद पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ और लंबे समय से न्यायालय द्वारा उनकी पेशी के लिए संबंध भी भेजे गए थे, जिसके बाद भी बीजेपी विधायक न्यायालय में पेश नहीं हुए, जिसके बाद हल्द्वानी की सीजीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की का वारंट जारी कर दिया था, जिस पर आज गदरपुर विधायक सीजीएम कोर्ट में पेश हुए, जहां न्यायालय ने कोर्ट की अवहेलना करने पर उनकी जमानत खारिज कर हल्द्वानी जेल भेज दिया। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को जेल भेजने के बाद उनके समर्थकों को निराश वापस जाना पड़ा। देश अभी दामिनी के साथ हुए अत्याचारों को भूल नहीं पाया था कि जौनपुर में कुछ दबंगों ने एक युवती को दामिनी बनाकर अस्पताल के बेड तक पहुंचा दिया।
जौनपुर के सरायखाया थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव के दबंगों ने घर में अकेली सो रही विवाहिता को चारपाई से बांधकर सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद पीड़िता को बेहद नाजुक हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां घंटों मशक्कत के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पूरा मामला आज भोर का है, जब पीड़िता अपने घर में सोई हुई थी और गांव के मनोज सिंह और टीपी सिंह ने उस पर हमला बोलकर चारपाई से बांध दिया और सामूहिक बलात्कार किया। सुबह जब परिजनों ने बेहोशी हालत में पीड़िता को देखा तो उसे आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर आए। जहां एक तरफ देश में महिलाओं के लिए कानून बनाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को रोकने में नाकाम हो रही है। इलाहाबाद के धूमंगन थाना क्षेत्र में विनोद नामक सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर सीपीएमटी की तैयारी कर रही छात्रा के साथ छेड़खानी की। छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा और छात्रा की मां को कांस्टेबल विनोद ने जमकर पीट डाला। इलाहाबाद के कप्तान को उनके शराबी सिपाहियों की करतूत और उनसे मिले जख्मों को बताती ये लड़की धूमंगन में रहकर सीपीएमटी की तैयारी कर रही है, लेकिन जब वो अपनी मां के साथ रात को अपने घर के बाहर खड़ी थी तभी इलाके का सिपाही विनोद पांडे वहां से गुजरा और उसके बाद उसने उन लोगों से छेड़खानी शुरू कर दी। उस समय अकेले होने की वजह से वो वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वो आया, लेकिन इस बार उसके साथ उसके साथी पुलिस वाले भी थे। उसके बाद उन सब ने नशे में चूर होकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो शराबी सिपाहियों ने सारी हदों को पार करते हुए छात्रा और छात्रा की मां को लाठी डंडे से बेदर्दी से पीट डाला। हालांकि इस मामले में पुलिस कप्तान ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए इलाहाबाद के एसएसपी ने दोषी सिपाहियों की सीओ द्वारा जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। ओलंपिक बॉक्सर विजेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां पुलिस ने विजेंद्र सिंह के दोस्त राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि राम सिंह ड्रग तस्करी मामले में भगौड़ा करार दिए गए रवि देओल के संपर्क में था। रवि देओल राम सिंह का साला है। इससे पहले ड्रग्स प्रकरण में फंसे ओलंपियन कांस्य पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह को खेल मंत्रालय के दबाव के चलते नाडा अधिकारियों को डोप परीक्षण देना पड़ा। लगभग 1 महीने पहले इस प्रकरण के खुलासे के बाद विजेंद्र ने डोप परीक्षण देने से इनकार कर दिया था। ड्रग्स बरामदगी मामले में रोज नया मोड़ आ रहा है, जहां विजेंद्र की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और पुलिस का शिकंजा विजेंद्र पर कसता जा रहा है। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदरबांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के बारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा
कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेट्रोल के बाद अब चीनी भी बाजार के हवाले। कैबिनेट कमेटी ने दिया फैसला, महंगी हो सकती है चीनी। सीआईआई के सालाना समारोह में राहुल गांधी ने मौजूदा सरकारी व्यवस्था पर उठाई सवाल। कहा सिर्फ 5,000 लोग तय करते हैं देश की किस्मत। बीजेपी ने कहा राहुल के मन में मोदी का डर। उत्तराखंड में जारी हुई निकाय चुनाव की अधिसूचना। 8 अप्रैल को नामांकन, 28 को मतदान और 30 अप्रैल को होगी मतगणना। बलात्कारियों और माफियाओं पर सख्त हुई यूपी सरकार। नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के 18 और गैंगरेप के 9 आरोपियों पर लगा रासुका। माफिया और सांप्रदायिक अपराध के 175 आरोपियों पर भी लगा रासुका। हुंडा केस में पूर्व मंत्री राजा भैया को अभी नहीं मिली है क्लीन चिट। सीबीआई ने दिया स्पष्टीकरण। सभी आरोपियों की भूमिका की जांच अभी जारी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने छात्राओं को बांटी साइकिलें। मैदानी इलाकों की छात्राओं को साइकिल तो पहाड़ी इलाकों की छात्राओं को साइकिल की कीमत के बराबर एफडी। 52,000 छात्राओं को मिलेगा फायदा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दूषित पानी पीने से 2 दिन में 3 लोगों की मौत, दर्जनों बीमार। लोनी नगर पालिका पर उठे सवाल, काफी वक्त से नहीं हुई थी टंकी की सफाई। इलाहाबाद में नशे में धुत 5 सिपाहियों ने घर में घुसकर छात्रा के साथ की छेड़छाड़। विरोध करने पर लाठियों से की पिटाई। मेरठ में ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा के साथ शिक्षक ने किया बलात्कार। पीड़ित लड़की ने की तेजाब पीकर जान देने की कोशिश। आरोपी शिक्षक पुलिस हिरासत में। और सहारनपुर में टावर पर चढ़ने वाली महिला समेत 5 लोगों पर खुदकुशी की कोशिश का मामला दर्ज। 4 को भेजा गया जेल। बेटे की नौकरी के लिए 39 घंटे तक टावर पर चढ़ी थी महिला। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद के लोनी इलाके की खबर से। गाजियाबाद के लोनी स्थित प्रेम नगर में दूषित पानी पीने से 2 दिन में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पानी पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें गाजियाबाद के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले काफी वक्त से पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई थी और घरों में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही थी। कई बार शिकायत के बाद भी लोनी नगर पालिका ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा यहां के लोगों को अपनी जान गंवाकर और बीमार पड़कर चुकाना पड़ा है। अब मामला तूल पकड़ने के बाद सीएमओ अजय अग्रवाल ने यह स्वीकार किया है कि दूषित पानी की आपूर्ति के चलते 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के अनेकों योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपए खर्च करे, लेकिन
संत कबीर नगर में कुछ ऐसे गांव भी हैं जो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और पानी के अभाव में दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इस गांव में पानी की एक बड़ी टंकी बनी है। जगह जगह पानी के नल लगे हैं।